हाय गाइस, तो एक स्टूडेंट का मुझे फोन आता है और उसने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे और मुझे लगा कि ये जवाब देते देते मुझे लगा कि वीडियो भी बनाना चाहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन में वो सारी गलतियां नहीं हो। उस बच्चे ने पूछा कि सर अभी मेरा चल रहा है सेमेस्टर ब्रेक, हॉलीडेज चल रहे हैं, मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा उसने पूछा कि सर मैंने कोर्स तो ले रखा है जीसेंट्रिक का, तो मुझे उसमें कितने लेक्चर्स खत्म करने चाहिए सो दैट कि मैं अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर पाऊं। और तीसरा उसने पूछा कि सर जो सब्जेक्ट हो गया है उसको कैसे रिवाइज करना है। तीनों क्वेश्चन के मैं जवाब एक एक करके देता हूं। पहला क्वेश्चन कितने घंटे पढ़ना है, तो मैंने उससे पूछा कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, तो उसने एक अपना प्रोफेशन बताया, पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन बताया। तो मैंने बोला कि भाई ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ टाइम उनका 8 घंटे 10 घंटे जो भी टाइम उनको मिलता होगा वो उसी में जाता होगा। बोले हाँ सर। तो आपका प्रोफेशन क्या है? सर मैं एज ए स्टूडेंट हूं। तो भाई एज ए स्टूडेंट हमारा काम है पढ़ाई करना, तो फिर हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कितना पढ़ना है। जितने हमारे दैनिक नित्य कार्य कर ले, 7-8 घंटे का जो नींद है वो बढ़िया से ले, उसके बाद जो आपका 1-2 घंटे दूसरा काम है वो करें, खाना खाने का टाइम निकाल लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, उसके बाद जितना टाइम है उसमें पढ़ाई करनी है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि सर कितने लेक्चर खत्म करना है, तो मैंने उसको ये बोला कि भाई आपने टारगेट सेट कर लिया, गेट का तैयारी करना है, कोर्स ले लिया है, हमने उस कोर्स को वैसे ही कॉम्पैक्ट बनाया बढ़िया तरीके से, तो आपको आप पढ़ाई एंजॉयफुल तरीके से करना है, बार बार एग्जाम के बारे में नहीं सोचना है, आपको एंजॉय करते हुए पढ़ना है। एंजॉय करने का मतलब ये है कि हो सकता है कभी कभी कोई कॉन्सेप्ट आसान आ जाए तो आप हो सकता है 10 लेक्चर भी कर ले, और कभी कभी ऐसा होगा कि पढ़ते पढ़ते बीच में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया जहां पे आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ा या थोड़ा सा रिपीट भी देखना पड़ा, तो हो सकता है उस दिन 4-5 लेक्चर ही खत्म हो। तो उस दिन जिस दिन 4-5 लेक्चर खत्म हो रहे उस दिन आप गिल्ट फील करेंगे कि सर 7-8 का टारगेट दिया था वो नहीं हुआ। जिस दिन 10 कर सकते थे आप, उसी दिन आप 7 ही कर रहे हो, ज्यादा कर सकते थे बट नहीं किया आपने, कि सर ने बोला था 7-8 लेक्चर का। तो आप ऐसा मत करो, पढ़ाई एंजॉयफुल तरीके से करो, क्योंकि पढ़ाई में किसी सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक आसान होंगे, कुछ मीडियम लेवल के होंगे, कुछ टफ होंगे, तो सब जगह का टाइम अलग अलग रहेगा। आप आराम से जितना मैक्सिमम टाइम उसमें लेक्चर पढ़िए, बाकी और दूसरा काम मत करिए, सीक्वेंस वाइज चलते जाएगा। आप एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे तो हो सकता है किसी दिन आसान चीजें चलेगी तो ज्यादा लेक्चर होंगे, किसी दिन कम टफ पोर्शन आ गया तो थोड़ा कम होगा। तो आपको दोनों ही सिचुएशन में घबराने की जरूरत नहीं है, बढ़िया तरीके से मैक्सिमम टाइम आप पढ़िए। और मैक्सिमम का टाइम फिर भी आपके दिमाग में अगर आपको सेट करना हो कि भाई कितना पढ़ना है, तो कम से कम 7 घंटे 8 घंटे, अगर हॉलीडेज चल रहे हैं तो 7-8 घंटे आप इफेक्टिवली पढ़ाई करिए। और लेक्चर भी कम से कम 7 लेक्चर 8 लेक्चर 9 लेक्चर 10 लेक्चर, मतलब 7 से 10 का एक रेंज बना सकते हैं। उसके बाद एक चीज और है, लास्टली का रिवीजन कैसे करना। मैंने उसे फोन लगाया कितने सब्जेक्ट हुए, तो सर बोले नेटवर्क थ्योरी करा है मैंने अभी। तो मैंने बोला कि नेटवर्क थ्योरी में एक काम करना आपको, या किसी भी सब्जेक्ट में जो हो चुका है उसमें काम करना आपको। एक बार जब सब्जेक्ट हुआ है तो एक बार क्वेश्चन करे होंगे, दूसरी बार जब उस सारे लेक्चर के जो क्वेश्चन करोगे तो उसमें ये चीज का ध्यान रखो कि जो कैलकुलेशन एरर की वजह से क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उस पर, या किसी भी वजह से गलत क्वेश्चन हो चुका है, मतलब आंसर एक्यूरेट नहीं आया है, ऑब्वियसली कि सेकंड बार करोगे तो बिना देखे करोगे सॉल्यूशन के, तो उस पे स्टार मार्क लगा लो, ताकि जब हम थर्ड बार रिवीजन करें तो सिर्फ स्टार वाले क्वेश्चंस ही करें। और तीसरी बार में हो सकता है कि स्टार वाले क्वेश्चन कुछ बन जाएंगे कुछ नहीं बनेंगे, उन पे डबल स्टार लगा लेना। तो फोर्थ टाइम जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम डबल स्टार वालों को ही करेंगे। मतलब पहली बार तो मेरे साथ साथ देखते जा रहे, किसी फैकल्टी के साथ साथ देखते जा रहे तो करना ही है, सेकंड बार पूरे करना बट स्टार जरूर लगाना जो कैलकुलेशन वजह से या किसी भी वजह से आंसर नहीं आ रहा है। तीसरी बार में वो सिर्फ स्टार वाले करेंगे, जो स्टार वाले नहीं बनेंगे उन पे डबल स्टार लगाएंगे। और फोर्थ टाइम में सिर्फ डबल स्टार वाले क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमारा जब ब्रेन स्टक हो रहा है, अटक रहा है, उन्हीं को ज्यादा हम प्रैक्टिस कर पाएंगे इफेक्टिवली। तो इस तरीके से, और डेली अपने को जो सब्जेक्ट हो चुका है उसका आधा घंटा या 40 मिनट निकालना है, बस 40 मिनट से ऊपर कुछ नहीं जाना, चाहे 4 क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन हो, 6 क्वेश्चन हो, टाइम बाउंडेड आपको तैयारी करना है। तो तीनों क्वेश्चन के बेहतरीन मैंने जवाब दे दिए हैं, लगे रहो बढ़िया तरीके से, पॉजिटिविटी के साथ में पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू सो मच।